देखिए, मोहम्मद अमीन साहब, जनता के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश, नागरिकों के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है सर? इतनी त्रुटियां ऑन ग्राउंड लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, उनका नाम हट गया, जो योग्य हैं उनका नाम हटा है, उनकी तरफ से आपत्तियां दर्ज हो रही हैं। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी सियासत के उस पैडलिंग ग्राउंड पर आ चुका है। 5 सवाल हम जनता से पूछ लेंगे। अरे सर, दुरुस्त करिए ना प्रक्रिया को, त्रुटियां है तो उसको दूर करिए ना। पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो मैं एक ये बात बताऊंगा कि अभी मैं सबके भाषण सुन रहा था। मैं चाहूँगा कि हमारे बात में कोई ना बोले बीच में, पहले हमारी बात सुने। अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो करेगा, मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है इस बात का कि SIR प्रक्रिया शुरू की गई, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए श्री राहुल गांधी जी को, जिन्होंने कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के इलेक्शन में ऑब्जेक्शन उठाए थे कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, उनके जो वर्कर्स हैं यानी BLOs हैं, उन्होंने बहुत से वोट, लाखों वोट काट के बीजेपी के, हमारे कांग्रेस के और अपोजिशन के काट दिए और लाखों वोट बीजेपी के रूलिंग पार्टी के जोड़ दिए। जब ये बात, जब हर बात में इलेक्शन कमीशन जब भी कोई इलेक्शन कराता है उसके बाद उसके विचार होता है, विचार होने के बाद वो उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। उसी के तहत SIR होना ही था। इसीलिए जो बिहार का स्टेट था सामने इलेक्शन के लिए, इसीलिए जो 24-24 की बात कर रहे हैं, 24 से मतलब नहीं है, ये SIR की प्रक्रिया बिहार में शुरू की गई। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, ये एक सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का कि जब भी कोई चीज़ शुरू करता है तो आने वाली स्टेट से शुरू करता है। इतिहास गवाह है, EVM के बारे में जब शुरू की गई तो EVM का पायलट प्रोजेक्ट केरला से शुरू किया गया, उसके बाद पूरे देश में लागू हुई EVM। इसी तरीके से SIR प्रक्रिया जब शुरू की गई तो बिहार से शुरू किया। इस साल इलेक्शन होने हैं, इसके बाद आप देख लीजिए आसाम में होगा, उसके बाद देखिए आपका तमिलनाडु में होगा, बंगाल में होगा, केरला में होगा। इसलिए इस प्रक्रिया को बिहार से शुरू किया गया। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ पूर्णिमा जी कि कुछ गलतियां हो सकती। कारण क्या है कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी अपना स्टाफ नहीं होता है, सारे स्टेट से लिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल से लिए जाते हैं, ये लोग करते हैं। अब आप बिहार के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि बिहार में जब SIR की प्रक्रिया शुरू की गई तो उस वक्त हमारे 70-72 हज़ार जो स्टेट के BLOs थे वो थे, उसके साथ में 4 लाख इलेक्शन कमीशन ने अपने वॉलंटियर लगाए हैं पेड, उनके थ्रू। और उसके बाद ये कहा गया कि हर पार्टी अपने BLA लगा सकती है, बूथ लेवल असिस्टेंट। क्यों? क्योंकि आप देखिए, चाहे चुनावी प्रक्रिया जब भी शुरू होती है उसमें आप देखिए हमेशा इन लोगों का योगदान होता है। चाहे आप कैंडिडेट के, आप देख लीजिए वोटिंग के दिन वोटिंग एजेंट होते हैं और काउंटिंग के दिन काउंटिंग एजेंट लगाए जाते हैं हर पार्टी के। अगर इसमें ये हमारा सहयोग करते तो ये कहने की बात नहीं थी कि कौवा रजिस्टर्ड हो गया, कि कुत्ता रजिस्टर्ड हो गया, कि ट्रम्प रजिस्टर्ड हो गए। इसके लिए आपको देखिए 1 महीना गैप दिया गया है। क्या है कि ड्राफ्ट लिस्ट तैयार होगी, उसमें जो भी ऑब्जेक्शन होंगे उनको ऑब्जेक्शन को दूर करिए। ये हास्यास्पद नहीं है कि कौवा डोनाल्ड ट्रम्प? मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनिए, हमसे राजनीति वाली बात मत करिए, पहले बात सुनिए। पूर्णिमा बोल रही हूँ मैं कोई राजनीति नहीं है, मैं काउंटर क्वेश्चन रख रही हूँ। मैं काउंटर क्वेश्चन रख रही हूँ कि ये कितना हास्यास्पद नहीं लगता है? बोलिए सर, डोनाल्ड ट्रम्प का वोटर ID कार्ड बन जाता है, कौवे का, कुत्ते का, ये बड़ा हास्यास्पद नहीं है सर? मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर हमारे BLA हर पार्टी के लगे होते तो ये चीजें नहीं आ सकती, नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी आपको बताऊंगा, बिहार का उदाहरण, बंगाल का उदाहरण दूंगा, जहां पे हमारे 4 ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया है। वो बंगाल गवर्नमेंट के हैं, एक उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो जब सस्पेंड किया गया तो वहां के चीफ सेक्रेटरी ने 2 को सस्पेंशन किया, 2 पे कहा है क्यों कि ममता जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे ऑफिसर ईमानदार हैं। अब बताइए, इलेक्शन कमीशन का टोटल स्टाफ ही 300 का है हेडक्वार्टर में, इनको कहां से हम लाएं? ये हमेशा प्रक्रिया रही है, जमाने जब से इलेक्शन शुरू हुआ है, हम स्टेट के ऑफिसर, स्टेट के कर्मचारी लेते हैं। मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूं कि मुझे लगता है कि अगर प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारू, सही बनाना है तो वोटर राइट ना बहुत बड़ा राइट होता है किसी एक सिटीजन का। मैं इस बात को महसूस कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो फिर सर DM के लिए अकाउंटेबिलिटी रखिए ना। जहां जहां से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बोलिए ना कि आपके यहाँ से कंप्लेंट क्यों आ रही हैं। बोलिए सर। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मैं पूर्णिमा जी, सवाल इस बात का मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग जो हैं अगर हमारा साथ दें, जो कि पॉलिटिकल पार्टी हमारा रजिस्टर्ड है इसीलिए है कि उनको इलेक्शन लड़ना है और वोटर हमारा सीधा ही है,
संविधान के तहत है ठीक कि उसको अपनी फ्रेंचाइज इस्तेमाल करनी है और हमारे इलेक्शन कमीशन का राइट है कि उसको वोटर आईडी कार्ड बना के देना। इसके लिए मैं आपको बताऊं मोहम्मद अमीन साहब ने कितनी कड़ी एक मिनट हमारे बोलिए बोलिए जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपको कि ये जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत में कोई भी गड़बड़ होती है तो इलेक्शन कमीशन के नॉलेज में लाना चाहिए, तो चाहे जितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो। अभी मैंने बंगाल का उदाहरण दिखा, इस तरह से इन पे एक्शन होगा, चाहे हमारा बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा अधिकारी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे आप बीएलओ की कंप्लेंट एईआरओ से करिए, एईआरओ से करिए और सीओ से करिए। चोरी से लेकर तमाम आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए गए, तो सर जनता को तो अब इलेक्शन कमीशन भी बीच में ले आया है ना, नागरिकों से 5 सवाल पूछ लिए रविशंकर रवि जी, तो फिर ग्राउंड पर मोबिलाइज करिए ना लोगों को, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ग्राउंड पर मोबिलाइज करिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन से लड़ने में जितनी एनर्जी आप लोग लगा रहे हैं, इससे पहले ईवीएम को लेकर लगाते थे सर, 36 लाख लोगों का नाम कटा जो पलायन कर गए। आप सोचिए वो कितना बड़ा मुद्दा है, आप जनता के बीच ले जाकर उसको मोबिलाइज कर सकते हैं। रोजगार जैसा मुद्दा, शिक्षा जैसा मुद्दा, उसको ले जाइए ना जनता के बीच में, ज्यादा फायदा पाएगी आरजेडी। पूर्णिमा जी, ग्राउंड पे यही काम हो रहा है, ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन ही हो रहा है और चुनाव आयोग के प्रणाली में जो त्रुटियां हैं उसको उजागर किया जा रहा है। अब आप देखिए, चुनाव आयोग अब ओपिनियन लेने पे आ गई कि एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे वो लोगों को ओपिनियन दे। अरे भाई, होना चाहिए, सवाल ये है कि किस तरह से होना चाहिए। आखिर चुनाव आयोग सही तरीके से काम कर रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आदेश उस तरह के नहीं देते जो दिए गए। तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग की मंशा में खोट था, इसीलिए मैटर जो है सर्वोच्च न्यायालय में गया और उनके आदेश को उनको मानना पड़ा। तो ये कैसे होना चाहिए, सवाल ये है। अब ये जो लोग स्थानांतरित हुए हैं, 36 लाख का ये आंकड़ा दे रहे हैं, अब बताइए कि पूर्णतः स्थानांतरित हो गए, अस्थायी तौर पे स्थानांतरित हुए, जो लोग बाहर काम करते थे, प्रवासी थे, वो आके अपना वोट डालते थे, उसमें कितने लोग आज भी मुझे लगता है कि वो प्रभावित होंगे। और अपने देश में एक डिजिटल डिवाइड है, वो दूसरे शहरों से ऐप के जरिए वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी नहीं भर पाए होंगे। और चुनाव आयोग का ये क्लेम कि 99.11% अप्रोक्सीमेटली डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, मुझे लगता है कि ये, देखिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज अपने आप में एक फार्स था और चुनाव आयोग के लिए ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज बन गया था, इतने कम टाइम में इसको कराना। जिस तरह से फॉर्म हफरा तफरी में भराए गए थे, इसीलिए गलतियां ज्यादा दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ये भी एक तरह का ये आंकड़ा सिर्फ पेश किया जा रहा है कि हाँ हमारे पास दस्तावेज आ गए। हाँ, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब बोला गया कि आधार को भी मानो, तो ये सब मिला के वो आंकड़े बढ़े हों। ठीक है सौरभ दुबे जी, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र बनाम इलेक्शन मशीनरी, चुनाव आयोग एक वर्सेस स्थिति नजर आती है, और दूसरी तरफ एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ी बात है। एक तरफ विपक्ष का नैरेटिव है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग है, फिर प्रक्रिया को पारदर्शी भी बनाना है, मर गए, डुप्लीकेट हैं, वो भी तो गड़बड़ है ना। अगर डुप्लीकेसी है तो दूर तो करना ही है। तो जनता के बीच जाकर 5 सवाल रखने की मंशा इलेक्शन कमीशन की क्या है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं, अपनी बहन प्रियंका गुप्ता जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि क्या गृह मंत्रालय ने चूड़ियां पहन रखी हैं। देखिए, मैं चूड़ियों को महिला जो है वो उनका श्रृंगार होता है, तो कम से कम कमजोरी के तौर पर एक महिला है वो ऐसे न शब्दों का प्रयोग करें। आज तीज का त्यौहार भी है, महिलाएं तीज का व्रत भी रखती हैं। देखिए, अब दूसरी बात जो है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग को लेकर के लगातार विपक्ष की पार्टियां सवाल उठा रही हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। दूसरी चीज की मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग पर आज से सवाल नहीं उठ रहे, चुनाव आयोग पर तब भी सवाल उठ रहे थे जब यही आरजेडी की पार्टी 15 वर्षों तक लगातार सत्ता में शासन कर रही थी। वहां किस प्रकार से चुनाव होते थे, किस प्रकार से कराए जाते थे, वो व्यवस्था भी हमने देखी। यही राहुल गांधी जी जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, मैं बता दूं कि यही राहुल गांधी जी के पिताजी हों, दादाजी हों, दादी जी हों, इसी सत्ता के सिंहासन पर इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, तब इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन आज का जो विषय है वो अलग है, मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा, चुनाव आयोग की। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं ये विपक्ष के ट्रैप में फंस रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारे अमीन जी बैठे हैं,
इन्होंने एक बात कही कि देखिए राहुल गांधी जी कह रहे थे एसआईआर की मांग कि महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी हुई, हरियाणा के चुनाव में। देखिए वोटर में समस्या होती है, वोटर आईडी कार्ड में, आज से नहीं होती है, मेरे में कई बार समस्या रही है और मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं कि जो पिछले 10 वर्षों में 15 वर्षों में वोटर आईडी कार्ड की समस्या से जूझे हैं। वो एक समस्या है, उसको सही कराना चुनाव आयोग का काम बनता है। एक व्यक्ति का काम बनता है कि चुनाव आयोग के ऑफिस जाए, वोटर आईडी कार्ड अपनी सही करवाए। लेकिन जब ये बयान आ जाता है कि राहुल गांधी जी के कहने पर बिहार के अंदर एसआईआर हुई, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के कहने पर क्यों हुई भाई? चुनाव आयोग स्वयं सक्षम है, स्वयं एक संवैधानिक संस्था है, वो लगातार चुनाव सुधार कार्यक्रम के तहत अपने अंदर जो है वो तमाम ऐसी सुधार, अपने अंदर ऐसी व्यवस्था ला रहा है जिससे वोटर को उसका अपना असली राइट मिलता रहे, उसमें किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी ना आए। आज देखिए जब ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया तो उसने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। उसने कह दिया था कि आप जाइए, और यहां पर जो है विपक्ष के लोग हवा में बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख बीएलए अगर मात्र 3 शिकायत लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकारा था वो हम सबने देखा। उसके बाद जब ये चुनाव आयोग कहता है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, अरे भाई आप क्यों जनता के बीच में जाएंगे? आप एक संवैधानिक संस्था है, आपका काम ही नहीं है किसी को संतुष्ट करना। आपका काम यह नहीं है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने बता दिया अपने तथ्यों के आधार पर कि चुनाव आयोग इस तरह से काम करता है। अब उसमें अगर बीजेपी के लोग प्रश्न पूछे, उसमें कांग्रेस के लोग पूछे, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो आपका काम नहीं है उनको सेटिस्फाई करना। आप अपनी ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं प्रामाणिक तौर पर, उसकी प्रामाणिकता की सफाई देने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी से आपको जो है वहां पर वो लेने की जरूरत नहीं है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं बोल देगी कि आप सही काम कर रहे हैं तब तक आप, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के विपक्ष का जो एक तरीका है, एक एजेंडा है, क्योंकि नैरेटिव सेट करने की एक बात कही जा रही है बार बार, और नैरेटिव इमेज कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे।